ना शनि धन देता है ना। क्या कह रहे हो? मैंने सैटर्न धन का होता है ना, शनिवार आज कराई दो धन का तो। हाँ, धन करते हैं आज। चलो, सेकंड मैम कास्ट लगन कुंडली। सब्लॉर्ड। हाँ जी, मैम लगन कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये लगन कुंडली पर ही अप्लाई करेंगे, हम अपना ही देखेंगे। ठीक है, फिर औरों को देखेंगे ना। इसको नहीं नहीं, नोट कर। जैसे हम अपना टाइम पढ़ेंगे। अपना। अपनी कुंडली लगाएंगे जी, अपनी कुंडली, अपना टाइम। जजमेंट चार्ट नहीं लगाएंगे इसमें, अपनी कुंडली लगाएंगे। जातक की कुंडली लगाएंगे जो उसकी ओरिजिनल कुंडली है। ठीक है, मान लो किसी का बर्थ है 21 मार्च 2010, सुबह 9 बजे का। तो जहां का बर्थ है, मान लो कि वो बठिंडा का है, तो हम बठिंडा लगा देंगे, वैसे लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? इस टाइम की हाँ कुंडली जी। नहीं, जो जजमेंट कुंडली हम बाकी लगाते होते हैं ना, उसमें वो वाला नहीं करेंगे। हम इसमें खुद की कुंडली में लगा के देखेंगे, जिसकी पर्सनल कुंडली है, जो हमसे क्वेश्चन करने आया है या हमने अपना देखना है तो। राइट, चलो लिखो अब। अ, धन कहाँ से आएगा, जातक को धन कहाँ से आएगा, कहाँ से हम चेक करेंगे कि इसको पैसा मिलेगा? तो ये हम है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो। सेकंड कस्प सब लॉर्ड, सेकंड कस्प सब लॉर्ड, सिर्फ सब लॉर्ड किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है और कौन से हाउसेस को ले रहा है, कौन से हाउस में बैठा है? हमने यहाँ पे सब लॉर्ड चेक करना है, नक्षत्र चेक करना नहीं है, स्टार लॉर्ड चेक नहीं करना, सिर्फ सब लॉर्ड चेक करना है। सेकंड कस्प सब लॉर्ड किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है, वहां से पैसा आएगा। जैसे मैंने अभी कोई कुंडली खोली, आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। ठीक है, मैम तो साथ साथ आपको, खोल लेते हैं। हाँ, आप टाइम बताओ, मैं अपनी खोल लूं। खोलो वीडियो खोल खोलो लेते खोलो, मेरे पास है आपकी कुंडली, खोलो इसको। 8 जून 1983। है ना मेरे पास, मीनू मैम, आपकी कुंडली बताने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी। नहीं नहीं अरे इसमें नहीं है, दूसरे में। 8 जून 1983। हाँ, देखो, अभी आपकी कुंडली खुल गई है, इसको आप केपी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बस इसमें आप एक कास्ट पे सेकंड में। जाओ, आपकी ये कुंडली में। टाइमिंग क्या है? आपने कल सेव क्यों नहीं की ममता मैम? मैम इसमें ना डिलीट हो जाती है, पता नहीं इतनी सेव करके रखा करो। आज अब टाइम बता दो, आज कर लूंगे। टाइमिंग क्या है आपका? 4:10 PM। PM। हम्म। और बर्थ प्लेस क्या है? बठिंडा। ठीक है। हाँ जी मैम, अब आप देखेंगे कस्प, खोलेंगे। ठीक है, सेकंड कस्प सब लॉर्ड मून है। नहीं नहीं मैम, सेकंड देखने के 6। सेकंड कस्प, सेकंड धन का घर है, धन कहाँ से आना है हमने ये देखना है। कहाँ से, हाँ जी। मतलब हमने उन घरों को देखना है जहां से पैसा आएगा, और दूसरा घर पैसे का है। ठीक है, हाँ जी। जॉब से आएगा कि मैम इसको बिजनेस से आएगा वो बात की बात है। हाँ केपी हाँ में हाँ। कन्वर्ट करना है क्या मैम इसको? सिक्स, सिक्स तो जॉब का हो गया ना, तो सिक्स जॉब से है। बट वो नहीं देख रहे हम वैसे देख रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा, दूसरे घर से ही। हाँ जी। मतलब धन का घर है तो हम वहां से देखेंगे। सेकंड कस्प सब लॉर्ड, आपका मून आ रहा है, मून बैठा है सेवंथ घर में, और नहीं सिग्निफाई नहीं कौन से मैम, घरों को मेरा कर रहा तो है? वो आ रहा है सन। क्यों आ रहा है सन? सेवंथ कस्प सब लॉर्ड मून आ रहा है। मैम केपी में कन्वर्ट करना है या बेस वो रखना है, नॉर्मल रखनी केपी है? केपी केपी में ही कस्प केपी में। दिखेंगे, बाकी में कस्प नहीं दिखेंगे बच्चा। दीदी 6 नंबर की है ना आपकी? मेरी 7 की है। सात की है, 6 क्या? सात की है। 6 की क्यों आ रही है आपकी? सेटन बैठा देखो सेवंथ घर में ना। मैंने कोई टाइम में तो नहीं कोई चेंज कर दिया, देखो बताओ जरा, मैं चार बता दस रही हूँ ये पीएम ही तो। है। एक सेकंड मैम।
छह जीरो नंबर जीरो सात कर नंबर। लेना, सेकंड 0 0 रखना, क्योंकि सेकंड्स का नहीं पता होता ना। नहीं, 0 0 की है मेरी तो। सही आ रहा है। 7 नंबर की कुंडली, लगन में शनि बैठा है, दूसरे घर में गुरु बैठा है, तीसरे में केतु, हम्म। 7वें में मून और मरकरी, हम्म। दीदी है ना। बैठा तो सही और है। मास और सन। सेकंड कस्प सब लॉर्ड क्या आ रहा है आपका? मेरे हिसाब से मून आ सेकंड रहा है। सन आ रहा है मैम मेरा इस हिसाब से तो। एसबी। हाँ। सन किन घरों को ले रहा है फिर वो देख लो। प्लेनेट सिग्निफिकेशन पे जाओ, वहां पे प्लैनेट्स लिखे हैं, आगे हाउसेस लिखे हैं, वहां पे देखो सन कौन कौन से घरों को ले रहा है, कौन कौन से नंबर लिखे आ रहे हैं उसमें। 1 सेकंड मैम, मेरा देखो ये आ रहा है। मेरा ना नेट नहीं, स्लो है मेरा, मैंने उसको किया तो है, देखती हूँ मैं क्या करता है। घरों को बोलो। जैसे हम्म। बताओ क्या मैम, क्या बताऊं? कौन से घरों को ले रहा है, प्लेनेट सिग्निफिकेशन करो, बताओ ना। अगले चार्ट पे ही तो जाना है मैडम। प्लेनेट सिग्निफिकेशन नहीं खुल रहा क्या? मेरा नेट स्लो चल रहा है, सबका ही नेट स्लो चल रहा है आज। आपने इसको खुद करके देख लेना दोनों जन, ठीक है? जो मैंने लिखवा दिया इसको ध्यान, इसको एक बार पढ़ना और अपना अपना खुद को देख लेना। वैसे आगे मैं बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें कोई भी घर आ सकते हैं, ठीक है? जैसे हमारा पहला घर आ गया तो हम अपने उसमें करेंगे, अपनी बलबूते पे जो भी करना है ना। लगन आ गया तो अगर आपका वो आ जाता है, सेकंड हाउस ही आ जाता है तो फैमिली से आपको पैसा आएगा। तीसरा घर आ जाता है तो कम्युनिकेशन से आएगा। चौथा घर आ जाता है तो घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम से आएगा। पांचवा घर आ जाता है तो स्टडी से आ सकता है, बच्चों की तरफ से आ सकता है, या फिर आपके खुद की नॉलेज से, इंटेलेक्चुअल वर्क करके कोई, ठीक है? छठवां घर आ जाता है तो जॉब से आएगा पैसा, या कई बारी होता है कि लोन वगैरह ले लो, उससे काम आगे बढ़ाएंगे हम तो हमें पैसा आएगा। सेवंथ हाउस आ जाता है तो सेवंथ हाउस से डेली की इनकम वाला काम कोई कर लो, ठीक है? कि ये डेली की इनकम वाला घर होता है, ठीक है? आठवां घर है तो हम अकल्ट भी ले लेते हैं, पांचवें घर से, चौथे घर से, आठवें घर से, नौवें घर से अकल्ट है, हम अकल्ट में हैं तो इससे पैसा आ जाएगा, ठीक है? नौवें घर से हमारी जॉइंट फैमिली का कोई काम है या बड़े बुजुर्गों का कोई काम चल रहा है, उसमें हम आगे बढ़े, ठीक है? 10वां घर तो है ही प्रोफेशन, ठीक है? और 11वां घर क्या है? हमारी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। समझ रहे हो? इच्छा पूर्ति का घर है ना, इच्छा। और फ्रेंड सर्कल का घर है, ठीक है? किसी फ्रेंड के मतलब कोई हमारा वो काम करवा देगा तो हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा, या हम किसी के साथ, फ्रेंड के साथ थोड़ी पार्टनरशिप वगैरह कर लें, 7th और 11 साथ में आ रहे हैं तो ये भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है? 12वां घर है तो बाहर से, अननोन जगह से या फॉरेन से पैसा, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा, या हमारे, हम मान लो मेरे उसमें आता है तो मैं कहूंगी कि बाहर के क्लाइंट आएंगे मेरे पास, मैं अपने काम को फॉरेन में लेके जाऊं किसी ना किसी तरह से, है ना? तो भी बाहर वाले फिर मेरे पास क्लाइंट्स आए और वहां से पैसा आएगा। इसी हिसाब से हमने हर उसमें देखना है अपने भी कौन से घर हमें कर रहे हैं। रूल क्या रहेगा? सेकंड कस्प सब लॉर्ड जिन घरों को सिग्निफाई करेगा। सब लॉर्ड देखा हमने, सेकंड कस्प पे ना, कस्प पे गए, सेकंड
कस्प में सब लॉर्ड देखा, सब लॉर्ड किन घरों को देख सिग्निफाई कर रहा है, तो वहां कहाँ कहाँ से देखेंगे, प्लेनेट सिग्निफिकेशन पे जाएंगे, वहां से देखेंगे कि प्लेनेट आगे कौन कौन से घरों को ले रहे हैं। सिंपल यही है। अगला लिखो आप सेकंड में, अगला लिखोगे आप इविल इफेक्ट्स। कई बंदे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमें ना लग रहा है कि हमें ना कोई ऊपरी हवा है, कोई हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, या वाइब्रेशंस नेगेटिव रहती हैं हमारी, या हमें कोई इविल इफेक्ट्स आ गया है, किसी तरह का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो हम कहाँ से देखेंगे? नोट करो, एट्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, एट्थ कस्प मैम एक सेकंड, सबलॉर्ड। एक सेकंड। कोई हवा हुआ है ना? हाँ, किसी भी तरह की इस तरह का कुछ आता है तो हम बोलेंगे कि एट्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। अगर सैटर्न होगा तो इफेक्ट है, अगर वहां पे सैटर्न आएगा ना तो हम बोलेंगे इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखो, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ट्वेल्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, ट्वेल्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। अगर 1 2 11 12 लेगा, ठीक है, ट्वेल्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, 1 2 11 12 घरों को सिग्निफाई करेगा, तो रीपेमेंट होगी, लोन की रीपेमेंट होगी। ये कब हम चेक करते हैं, इसको हमने कब चेक कर लेना है? जब ही कोई बंदा कहे कि मैंने लोन लेना है, जब कोई बंदा कहे कि हमने लोन लेना है, ठीक है, तो हम इस चीज को जरूर चेक करेंगे कि क्या वो री पेमेंट कर पाएगा लोन की। अगर 1 2 11 12 आ रहे हैं तो अपनी मेहनत से कमाएगा और उसको लोन को पेमेंट कर देगा, नहीं तो वो, कई बार होता है ना, लोग हम सुनते हैं कि वो पेमेंट कर ही नहीं पाए, उसका ये भी चला गया जी, ये भी चला गया, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। तो ये जरूर चेक करना है, जब भी कोई लोन ले, किसी ने भी लोन लेना हो तो हम इसको जरूर चेक करेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे वो घर खरीदना है, चाहे वो प्लॉट खरीदना है, चाहे वो कुछ भी दुकान खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है ना किसी ने, तो हम कैसे चेक करेंगे? कोई बंदा आता है मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, वैसे तो उसके माइंड में होता ही है कि मैं प्लॉट लेने वाला हूँ कि मकान लेने वाला हूँ, बंदा ऐसा आएगा, बहुत कम, कंफ्यूजिंग पर्सन कम ही आते हैं हमारे पास। ऐसा बंदा जो आएगा वो सोच के ही आएगा कि मैंने क्या खरीदना है ना। तो चलो, जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है उसने, तो हमने कैसे चेक करना है? फोर्थ कस्प सबलॉर्ड, फोर्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, फोर्थ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। अगर 4 और 11 में से कोई भी ले ले, 4 और 11 ले ले, तो प्रॉपर्टी परचेज जरूर करता है बंदा। 4 और 11 में से कोई भी एक आ गया तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। ठीक है। मैम, हाँ जी। फोर्थ का सब लॉर्ड और उसका एनएल देखना है, हाँ जी। और फिर हाउस सिग्निफिकेंट पर जाना है, हम्म। फिर 4 और 11 चेक करना है। हाँ, उसके बाद हम आगे जाएं कि ना जाएं? उसके आगे जाने की जरूरत नहीं ना, बस हमने है तो ना? ये बताने की बस। प्रॉपर्टी खरीद लोगे कि नहीं खरीदोगे। हम्म। आगे अगला ठीक। क्वेश्चन करता है कब खरीदोगे, कब खरीद हाँ जी। पाऊंगा मैं, तो हम पूरा प्रोसेस करेंगे।
कि एक कब की उसकी दशा देखेंगे, वो रूलिंग प्लैनेट्स वाला देखेंगे, फिर उसकी वो पेयरिंग करेंगे, जो मैंने मैरिज वाले टॉपिक में जैसे आपको सारा बताया था। फिर हम उसको डेट बता सकते हैं कि हाँ इन दिनों में आप खरीद लोगे, है ना। कि थोड़ा सा हम उसको मंथ बता देंगे कि ये वाला डिग्री है इसमें है, तो ये वाले मंथ में खरीद लोगे। या डेट पूरी बताने का है हमारे पास, तो हम पूरा भी बता देंगे कि हाँ जी इस डेट को खरीद लोगे आप। और अगर बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा, तो हम इतना ही देखेंगे। जितना क्वेश्चन उतना ही देखो, क्यों आगे बढ़ना है ज्यादा। मैम, मैंने ना अभी अपनी हस्बैंड की कुंडली खोली हुई थी, हमने अभी घर लिया था, वैसे एक बात है, तो उनका ना जो एसबी है मंगल आ रहा है, ठीक हम्म। है, मार्स आ रहा है। अब मार्स का एनएल जुपिटर आ रहा है, हम्म। पर जुपिटर तो फोर्थ और 11 तो ले ही नहीं रहा है ना। वो हाँ तो फिर वन क्या। थ्री सेवन एट नाइन टेन ले रहा है। 13। 13, 7, 8, 9, 10। 13, 7, 8, 9 ले रहा है। ठीक नाइन है, टेन हाँ। तो आपने खरीद ली या खरीदनी है। नहीं नहीं, खरीद ली है, तो उसका नहीं पता चलता कि हमने मतलब। खरीद ली है ना। और सेकेंडली ये हम जजमेंट चार्ट में देखेंगे बच्चा। ओके ठीक है, चलिए कोई। ये तो जब हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन आएगा, ये जजमेंट चार्ट वाला मैं हर जगह पे लिखवा लिखवा दे दूंगी। देखो जितने भी मैंने ये बताए हैं ना, इवल इफेक्ट वाला हम जजमेंट चार्ट में देखेंगे, रीपेमेंट वाला हम अपनी कुंडली में भी लगा के देख सकते हैं, जजमेंट में भी और अपनी कुंडली में भी। ये वाली चीज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी तो उसी टाइम का क्वेश्चन है, क्योंकि अब कोई ग्रह दशा बन रही है कि नहीं बन रही है पता नहीं। अगर उसके उसमें लगन में ही बना होता तो वो तो फिर पहले से ही प्रॉपर्टियों का मालिक होता ही। समझ रहे हो। हम उसकी उसी टाइम की जजमेंट कुंडली बनाएंगे, मतलब कहने का कि हम अभी का क्या है, ये हमारा ट्रांजिट चार्ट बन गया एक तरह का ना, जो प्रश्न कुंडली बनती है, जो जजमेंट चार्ट बनता है। तो उस टाइम कोई ग्रह हमें दे रहा है, मतलब साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, हमें उस टाइम का पता चल जाएगा। मान लो अभी भी आपने किसी ने खरीदनी है, तो जजमेंट बना के देखो, जजमेंट में लगा के देखो इस चीज को। तो प्रोसीजर ठीक है ना मैम, पहले हम अपना एसबी देखना है, फिर एनएल देखना है, फिर प्लैनेट सिग्निफिकेशन में जाके वो हाउस ले रहा है क्या, बस इतना बस बस इतना इतना ही ही देखना देखना है, है। इतना ही देखना है। ओके। ठीक है। पर पहले मैंने बताया परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अब बता रही हूँ कि सेल। कईयों ने बेचनी होती है चीज, कि मेरा घर नहीं बिक रहा जी, मैंने घर बेचना है, मैंने दुकान बेचनी है ना। तो उसके लिए क्या देखेंगे हम, तब हम देखेंगे थर्ड कस्प सब लॉट इन द स्टार लॉट। और 3-10 लेगा तो प्रॉपर्टी बिकेगी, मतलब 4-10 का नेगेशन 3-10 है ना, तो 3-10 आ जाएगा तो प्रॉपर्टी सेल है, और 4-11 आ जाएगा तो प्रॉपर्टी खरीदेगा बंदा, परचेज है। हम दोबारा बोलना है लाइन स्टार्टिंग से। थ्री कास्ट सब लॉर्ड। थर्ड कस्प सब लॉट इन द स्टार लॉट, 3 और 10 लेगा तो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें हम चलो। 4 और 11 नहीं देखेंगे ना। इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी कस्प देख सब लॉट सकते इन द हैं four। स्टार लॉट 4 और 11 लेगा। परचेज के लिए 4-11 है, और सेल के लिए 3-10 है। 3-10 क्या और है, इसमें नेगेशन है 4 और 11 के। ठीक है, तभी है। बस 10 मिनट है क्या? पर उसके लिए और फोर्थ का फ्लोर देखना पड़ेगा ना मैम, खरीदने के लिए तो इसके लिए 3 देखना पड़ेगा। हाँ इसमें 3 देखेंगे, बस क्योंकि आगे। बंदे आए ही स्टॉप इसके लिए कि मेरी अभी प्रॉपर्टी अलग अलग बिकेगी कब, सेल कब होगी, ठीक है। है ना। आगे खरीदने के लिए फोर आएगा होगा। तो हम फोर्थ कस्प देख लेंगे, बेचने के लिए आएगा थ्री कस्प सब लॉट देख लेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो कोर्ट केस का। हाँ, मैं भी बोलने वाली थी कोर्ट केस ना। हाँ ये बोलूं कईयों बहुत के ना कॉमन कोर्ट केस में भी, बहुत ज्यादा। हाँ कि हम इस कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, क्या ये हम जीत पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन अगला करता है ना। तो ये हम देखेंगे कैसे, एट्थ कस्प सब लॉट, एट्थ एट। कस्प
हाँ जी, 8वां घर लेंगे ना हम, कोर्ट केस के लिए 8वां घर है। तो 8th कस्प सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड 6 और 11 लेगा, 6 11 लेगा। तो जिसने क्वेश्चन किया वो जीतेगा, ठीक है, जातक जीत जाएगा। 8th कस्प सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, अगर 6 11 आएगा तो जातक जीत जाएगा। और अगर 7 आ जाता है, 6 नहीं आता 7 आता है, तो इसका मतलब सामने वाला जीतेगा, जातक हारेगा और सामने वाला जीतेगा। 7वें घर से क्यों कहा मैंने 7वें घर से सामने वाला जीतेगा, क्योंकि 7वां घर हमारे से अपोजिट है, लगन से अपोजिट 7वां घर पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए 7वें घर से 7वां आ गया तो सामने वाला जीतेगा। एक आ तो हम जाएगा, सेम ही। हाँ एक आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इन तीनों में से कोई भी आ गया तो खुद जीतोगे, ठीक है, जातक खुद जीत जाएगा जो हमसे क्वेश्चन करने आया है। पर अगर हम 7वां आ एक भी गया तो सामने वाला। आपने 6 और 11 लिखवाए थे ना, तो 1 और ऐड कर लें। हाँ, पहला घर भी ऐड कर सकते हो कि फर्स्ट आ गया तो भी खुद जीतता है बंदा, लगन जीतता है, जो जब तक मैम पूछने ये भी आता है खुद। सेम प्रोसीजर है ना, एसबी फिर एनएल और फिर सिग्निफिकेशन। बस 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 इतना ही। मैम जैसे ना मान लो क्लाइंट की ना मैम कोई आर्टिकल। हम्म, बोलो क्वेश्चन। मैं क्या आज के लिए बस इतना ही? हाँ हाँ, इतना ही कर लेते हैं, काफी हो गया, ठीक है। क्योंकि हाँ जी, अगला परसों क्वेश्चन, क्लास। हाँ परसों करेंगे 3 बजे, ठीक है। ठीक है। जो मैम जैसे टॉपिक्स करवाए हैं प्लीज उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेरी होगी तो फिर मंडे को करना, ठीक है। ठीक है। ठीक है मीनू मैम। मैम हाँ जी, मैम आप ठीक है। बताओ। जैसे ना मान लो कोई बच्चा फंस गया है किसी केस में, उसकी मम्मी आई है, तो उसी टाइम की कुंडली बनाएंगे, टाइम की जो हम बनाते आए हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद कभी मैं कन्वर्ट कर ली वो वाली चीज, ठीक है। फिर उसके बाद वो एसबी देखा, एनएल देखा, और वो उस टाइम में ये कहेंगे कि मान लो उसकी 10 तारीख की हेयरिंग है, मतलब आज है 19 है, उसकी 22 की है। तो वही बता सकते हैं ना कि नहीं जीतेगा वो। हाँ मतलब बेल नहीं मिलेगी, और बेल भी हाँ। नहीं मिलेगी, मतलब ये चीज होती है। हम्म, बिल्कुल। अब ना वो कैसे होगा कि मैं कब तक उस केस से बाहर निकल जाऊंगा। ये तो फिर हम टाइम देखेंगे ना, वही सारा लगाएंगे। बंदा तो कहता जो है आपने मैं जीतूंगा कि हारूंगा, तो हमने यहां तक देखा कि हाँ जी जीत जाएगा। मान लो कहता कि कब तक जीत जाऊंगा, फिर हम आगे क्या करेंगे, उसकी दशा अंतरदशा देखेंगे, फिर रूलिंग टेबल वाला। प्लैनेट्स लगाएंगे, फिर उसका रूलिंग प्लैनेट से डिग्रियां निकालेंगे, डिग्रियों से फिर वो सब लॉर्ड वाला चार्ट उठाएंगे, उसमें फिर वो डेट निकालेंगे। ओके, वो सेम वही जो शादी वाला था, सेम शादी पैटर्न वाला, है। हाँ। फिर वही प्रोसेस लगाएंगे पूरे का पूरा, फिर बता पाएंगे कि कौन सी डेट तक आप जीत जाओगे। क्योंकि अगर मान लो भी हमने 15 निकाल दी, कई बार होता है ना, तो उसकी हेयरिंग 15 की नहीं थी, 14 की थी, या मान लो 18 की थी, तो मतलब कहने का कि 2 4 दिन ऊपर नीचे कर देंगे, पर वो मंथ तो बता ही पाएंगे कि इस मंथ तक तेरा काम हो जाएगा भाई। निकलने को तो नहीं, जैसे एग्जैक्ट डेट भी निकल जाती है। हमारे यहाँ पे ना, मतलब कि कोई और केस है, मतलब मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है जैसे वो बच्चा ना उसमें ड्रग्स के मामले में फंस गया है। तो हम्म उसकी फर्स्ट भी रिजेक्ट हो गई, सेकंड भी रिजेक्ट हो गई। तो हम्म। अब उनको ये कि बेल कब तक मिलेगी, तो पूरा रूल वो लगाएंगे, दशा महादशा वाला पूरा देखना पड़ेगा पर पूरा उसका। देखेंगे, पूरा देखेंगे। और इसको ठीक है। दिखने से पहले मतलब माँ सरस्वती को याद करके, भगवान को अपने को याद करके, जय गुरु जी करके, मतलब जिनको भी आप मानते हो, भगवान को याद करके तब इसकी जजमेंट चार्ट बनाना, ठीक है, पूरा फ्रेश माइंड लेके। फिर इसका आप पूरा केस का देखना, उसका देखना, ठीक है। रेट्रो प्लैनेट जरूर देखना, उसकी कुंडली में रेट्रो कहीं कोई है तो नहीं है। इधर कोई रेट्रो तो नहीं चल रहा है इस वक्त, वैसे सैटर्न ही रेट्रो चल रहा है, बाकी कोई रेट्रो नहीं है प्लैनेट, ठीक है। तो उसकी कुंडली में रेट्रो तो नहीं है प्लेनेट, या क्या है वो, क्या वो आ तो रेट्रो नहीं हर रहा आपके। चीज में रेट्रो हर चीज में काम आएगा, मतलब वहां पे आपको वो नहीं है वो चीज देखना ही है, रेट्रो। हाँ। इसमें नगेशन, नगेशन चेक करेंगे आप, जैसे इसका नगेशन क्या बनेगा, 7वां घर नगेशन बनेगा इसका, 10वां घर नगेशन बनेगा इसका,
हम्म। 7वां और 10वां नेगेशन तो नहीं याद दे रहे, ठीक है, डिग्रियों में, ये भी चेक करेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो डेट आप निकालोगे, उसकी कुंडली बना के भी फिर आगे देखोगे कि क्या कोई रेट्रो, उस टाइम पे रेट्रो तो नहीं है, मान लो आपका 6 महीने बाद की कोई डेट निकल गई, ठीक है, तो 6 महीने बाद कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रेट्रो प्लेनेट हो या कोई नगेशन दे रहा हो, वो सारा चेक करेंगे। पूरा मैरिज वाला टॉपिक निकाल लेना, पूरा का पूरा, ठीक है मैम। थैंक यू, ठीक है। मजा बहुत आ रहा है पढ़ने में ना। हाँ हाँ। हाँ करके देखो, नहीं नहीं प्रैक्टिस नहीं, करो। वो मैम थोड़ा सा भी एक बार हो जाए ना, फिर लिख के ही करेंगे प्रैक्टिस मैम, थोड़ा सा टाइम हाँ लगेगा अभी। पूरा का पूरा, हाँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। बाकी तो चलो, एक्चुअली अच्छी मीनू बात दीदी है, ना थैंक यू बिजी सो हो, मच अगर अच्छा लग मीनू रहा है आपको तो। मीनू दीदी ना बिजी होती है ना, थोड़ा मुझे ना उनके साथ प्रैक्टिस करनी होती है, वो इजी हो जाता है। वो मीनू, बिजी चल रही है बहुत ज्यादा। हाँ मीनू जी हाँ, के साथ, हाँ थोड़ा उनका बिजी बिजी चल हो रही रहा है होगा थोड़ा शेड्यूल। लग जाता है, क्योंकि दो उनके, बंदे होते हैं ना प्रैक्टिस, क्योंकि हम हम्म, आपसे दोनों ही पढ़ रहे हैं तो हम आपस में प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। हम्म। अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने आज मनी वाला बताया था ना कि पैसा कैसे कहाँ से आएगा, उसकी प्रैक्टिस अपनी कुंडली पे करके देखना, सेकंड कस्प देखना, कौन से जो घरों को ले पैसे रहा मिले है, कौन सी तो राशि में बैठा है, कौन से तत्व में है, ये भी हम देखते हैं, कौन से एलिमेंट में है वो। जैसे मान लो मेरा मैम। जो प्लेनेट है वो अर्थ एलिमेंट में है, अगर वो अर्थ एलिमेंट में है कि कहीं बैठ के काम करना है, एयर एलिमेंट में आ गया तो मतलब बातों से काम हो जाएगा, मैम समझ रहे मेरा हो, ना वो टॉपिक कम्युनिकेशन रह से। गया था, तो बड़ा मुझे वही समझ नहीं आया कि आपने बोला है, वो टॉपिक ना रह गया था, वो बच्चा बीच में आ गया था कुछ काम से। मैम क्या देखना था उसमें आपको, जैसे मेरे हस्बैंड की 3 नंबर की वो है, मैंने खोली हुई है, लगन 3 नंबर की है। सेकंड कास्प सबलॉर्ड करो, केपी करो। कर दिया मैम। सेकंड जुपिटर आ रहा है मैम। सेकंड कास्प सबलॉर्ड जुपिटर आ रहा है, ठीक है, उसको आगे देखो। एनएल में। एक एनएल में सेकंड, मैंने तो मंगा ही कुछ नहीं। हाँ हो गया बच्चा। एनएल देखना है ना। हाँ एनएल नहीं जुपिटर आ रहा देखेंगे, है। नहीं एनएल नहीं देखेंगे, क्या देखें। हमने सिर्फ सबलॉर्ड है ना जो, हाँ जी। सब लॉर्ड है, उसको देखना है किसने, जो जुपिटर आ रहा है ना, जुपिटर को प्लैनेट सिग्निफिकेशन पे जाओ, वहां पे देखो जुपिटर के आगे कौन कौन से घर लिखे आ रहे हैं। मैम इसमें अच्छा प्लैनेट सिग्निफिकेशन में जाना है। हाँ जुपिटर के आगे क्या क्या आ रहा है वो बताओ। जुपिटर के आगे है 1 3 7 8 9 10। 1 3 7 8 9 10। 8 9 10। अपना काम करते हैं क्या वो, नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है, फिर क्या देखना है इसमें, जॉब तो चल ही रही है, गवर्नमेंट है तो। कोई मतलब कोई इशू है, कोई बात है तो बताओ, नहीं फिर तो मैं देखूं। नहीं, इसी जॉब को ना चेंज करने के चक्कर में, जैसे दिल्ली में है सेंट्रल में, तो ये हरियाणा में आने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा, प्रमोशन भी नहीं हो रही वहाँ पे। फिर तो वो ट्रांसफर वाला देखेंगे बच्चा, इसमें तो वो जॉब, इनको देखो ना, बातों से, कम्युनिकेशन से, उनके सेल्फ से पैसा आता है, सामने वाले देके जाते हैं, इस तरह का पैसा आता है, ब्लेसिंग्स भी है, नाइन्थ है तो ब्लेसिंग्स भी है, कहने का मतलब इनको तो वही बात है, गवर्नमेंट जॉब है तो कोई इशू है नहीं। ठीक है रही बात ट्रांसफर की, ट्रांसफर की तो ट्रांसफर का टॉपिक उठाएंगे ना जब हम जॉब, कल मंडे को जॉब का ही करना है हमने, तो जॉब में ट्रांसफर भी आएगा, उसमें देखना, अच्छा वो अलग लगा होता है के वो देखना, हाँ वो लगा के देखना, समझ। ये टॉपिक तो ये वाला क्वेश्चन तो अब अपने पे लगा के देखो, जिनको पैसा आ नहीं रहा उन्होंने देखना है ना, जिनको तो गवर्नमेंट जॉब है उनको क्या देखने की जरूरत पड़ी है, उनको तो पैसा पहुंच ही जाएगा। मैम है ना। 2 मिनट है तो एक एक मिनट, 2 मिनट है तो एक मिनट। मेरे तो आज पता नहीं क्या हुआ है, नेट ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, उस वाले कुंडली वाले पे ना, पता नहीं क्या हुआ, अटक जाता है।
है बारिश की वजह से ना। लो, आपकी मैंने ही खोल दी है। खुल गई, खुल गई, खुल गई। आप आओ कस्प वाले पे। आपने अपनी कुंडली बना ली? हाँ मैम। सेकंड कस्प पे आओ। आपका कस्प भी सब, सॉरी, सेकंड कस्प सब लॉर्ड जुपिटर आ रहा है। जुपिटर आ रहा है तो आपका जुपिटर 2489 ले रहा है। 8 वही आ गया ना, ऑकल्ट आ गया। चौथा घर, घर से काम करना। सेकंड में पैसा, या फिर फैमिली का कोई काम करना, जॉइंट कोई काम करना, किसी के साथ मिलके काम कर सकते हो, किसी मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके कोई काम करना। नाइन्थ ब्लेसिंग्स, कितना अच्छा है आपका तो 2489 है। बड़ों से पैसे मिलना, ब्लेसिंग्स मिलना, ठीक है, ये भी हो जाता है। अब जुपिटर कौन से तत्व में बैठा है, मतलब कौन सी राशि में है? राशि 10वीं है। अर्थ एलिमेंट में है। अर्थ एलिमेंट में का मतलब क्या हुआ? बैठे बैठे काम ही करना है। समझ गए हो? एक होता ना कि डेली का कहीं इधर उधर जाते हैं, जो ये होते हैं ना डॉक्टर्स के पास, वो मेडिसिन वगैरह करने जाते हैं, है ना? ऐसे होता है, वो डेली जाते हैं ना, आते हैं जाते हैं। कईयों का टूर वर्क होता है। टूर वर्क, अर्थ वाले टूर वर्क नहीं कर सकते, उनको वो नहीं सूट करता इतना, उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलता। करने को तो नौकरी सारे जहां मिलेगी बंदा कर लेता है ना? मजबूरियां सब कुछ करवाती हैं, बट कहने का मतलब है कि अर्थ वाले अगर बैठ के ऑफिस वर्क करें। ये आपके देखो इसमें 4 आ रहा है। 4 का मतलब है भी घर पे बैठ के अगर आप बैठे बैठे काम कर लोगे, ज्यादा बढ़िया है। आपको ऑकल्ट सूट करेगी ममता मैम, आप इसमें जाओ आगे। मैम आपने जुपिटर कौन सी राशि में बैठा हुआ है आपने ये देखा है ना? जुपिटर कौन अच्छा सी ठीक राशि में बैठा है, कौन से घरों को ले रहा है, दोनों चीजें ही चेक कर लेते हैं अपन। राशि में बैठने का मतलब है एलिमेंट चेक कर लिया हमने कि कौन से एलिमेंट में है वो, ठीक है, कौन से तत्व में बैठा है, ठीक है। और ये हाउस सिग्निफिकेशन में, प्लैनेट सिग्निफिकेशन में हमने देखा कि कौन कौन से घरों को ले रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से घर से पैसा आ सकता है। तो आपको 2 4 8 और 9 से पैसा आ सकता है। समझ रहे बात को? है। के बाद हम जाएंगे जुपिटर कौन सी राशि में वो बैठा हुआ है, 10th हाउस में, 10th राशि में बैठा हुआ है जुपिटर। हाँ, 10th राशि में बैठा। 10th राशि है वो, अर्थ एलिमेंट की है ना। अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का मतलब हुआ कि बैठ के काम करना, ऑफिस वर्क करना। और ऑफिस में भी आपका होम है, चौथा घर है, तो घर पे बैठ के। चौथा घर वास्तु का भी होता है, लैंड का भी है, वास्तु का भी है। कैसे कैसे समझ रहे बोला हो? तो चौथा घर? वास्तु से भी, हाँ। 8वां घर ओकल्ट का भी है ना? ओकल्ट भी है, किसी भी तरह की हो अच्छा हमें ये सकती है। 2 4 8 9 है उससे सिग्निफिकेशन करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम्म। सेकंड भी, फोर्थ नंबर, हाँ, ओके ठीक है। घर से। 9th टीचिंग भी है, 9th टीचिंग भी है। ओवरऑल वो कुल मिला के ना यही आ हाँ, गया ना। कंसल्टेशन हो गया, टीचिंग हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। ऑकल्ट हो गया, या किसी भी तरह की ऐसी विद्या जो रहस्यमयी है, जो मतलब सीक्रेट है। ऑकल्ट को हम, आप इस फील्ड में आ गए इसलिए मैं ऑकल्ट बोली जा रही हूँ, है ना? तो वो चीज है। सर हम आगे हम पता आपको वास्तु सुनते करना, ही रहे। आगे आप इसको करके उसके बाद आगे वास्तु भी करना। नहीं आपसे भी कुछ करेंगे, आपसे ही समझ आएगा, मुझे तो इतनी नहीं आता, कहीं से मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे तो आप नहीं समझ आ रहा है मैम। कोई नहीं, झूठ सच में चलते जाओ। अभी मैं नहीं आ रहा है। नहीं तो चलो मैं तो इसको 7 हम, हो गया